सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, भक्ति बहुत लोग आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कोई अपने सनातन में है ही नहीं जो भक्त ना हो। आप ध्यान देकर सुनेंगे। हर जीव भगवान की तरफ ही बढ़ रहा है। वो अपने ज्ञान के अनुरूप उस ईश्वर की भक्ति कर रहा है। अपने ज्ञान के अनुरूप जितना ज्ञान उस जीवात्मा को प्राप्त है, उस हिसाब से वो अपनी भक्ति कर रहा है और बहुत ठीक से कर रहा है। आप ध्यान देकर सुनेंगे। लेकिन भक्ति के साथ साथ पाप कर्म भी करने से वो नहीं डर रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? क्या भक्ति में शक्ति नहीं है? नहीं, भक्ति में शक्ति है, लेकिन भगवान की माया में भी शक्ति है। अनंत काल से जो हम भोग रहे हैं, जो हमारा मन विषयी बना हुआ है, ये भगवान का ही अंश है। इसीलिए जितना हम भक्ति करते हैं तो ये कमज़ोर नहीं होता है। ये भक्ति करने पर तभी कमज़ोर होगा जब आप भगवान के नाम का आश्रय ले लेंगे। वैसे आप भक्ति करते बहुत लोगों को देखेंगे, लेकिन साथ में मनोरंजन, शास्त्र विरुद्ध आचरण होते ही रहते हैं। केवल बातों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जीना पड़ता है। और ज्ञान को आप तभी जी सकते हैं, आपके जीवन में संयम और सदाचार, सात्विक वातावरण तभी बन सकता है जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे। इस बात को हमारी बहुत अच्छे से समझ लेना, और जो भी साधक हैं वो समझ पाएंगे। जितना मन आपका नाम जप में लगता जाएगा, उतना ही ये संसार और विषयों से हटता जाएगा। ये क्रम है, ये विज्ञान है। आप सोचें कि हम पहले मन को निर्विषय कर दें, पहले पाप कर्मों से, भोगों से हटा लें, फिर भजन करें, ऐसा होता नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप वैसे ही नाम जप करने लग जाएं और अधिक से अधिक अपनी संख्या बढ़ाएं और अपना निरीक्षण करते रहें कि हमें नाम जप में अब अच्छा लगने लगा है कि नहीं, हमें शांति मिलने लगी है कि नहीं। जैसे हम भोगों की तरफ हमारा मन एकदम व्याकुल होने लगता है, ऐसे क्या नाम जप का जब समय आता है, नाम जप करने का जब नियम आता है, तब हमारा मन व्याकुल होने लगता है कि नहीं, हमारे भीतर छटपटाहट होने लगती है कि नहीं। जब हमारा नियम छूटता है तब हमें कैसा अनुभव होता है, ये ध्यान, इससे साधक का बहुत कुछ पता लग जाता है। और अगर ये बात नहीं है तो हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे जिस दिन भी हमारा नियम छूट जाए या धोखे से नियम करने में विलंब हो जाए, तो उस दिन हमें कैसा अनुभव होता है, उस पे आपको ज़रूर चिंतन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बला टली, भीतर से हर्ष होता है,
बाहर से आप दिखाएंगे कि भजन छूट गया, बहुत रुष्ट हैं, लेकिन एकाग्र मन से आप देखना कि भीतर से आपको क्या कष्ट है, क्या क्लेश है, क्या पीड़ा बनी हुई है भजन छूटने का। कोई कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है, घर में कोई अपवित्रता बन गई हो या कोई और कारण हो, कोई जन्म या मरण का सूतक हो, किसी भी कारण से अगर भगवान आपकी सेवा और भजन छूटा है तो आपको एकांत में बैठकर सोचना पड़ेगा कि आपको इसके लिए कितना दर्द है। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाहर से तो आप देखेंगे, आप ये भी दिखा सकते हैं कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन इसको ध्यान से देखना पड़ता है। नाम जप करते हुए अपने भीतर ही देखना पड़ता है। आपको भीतर से कष्ट होगा, ये आपको पता चल जाएगा, आप ही जान सकते हैं। यहाँ पर आडंबर नहीं चलता। जब आप अपने सापेक्ष होते हैं, जब आप अपना अनुभव कर रहे होते हैं, अपने साक्षी होते हैं, तो वहाँ पर आप आडंबर नहीं चला सकते। आडंबर आप दूसरे को दिखा सकते हैं, दूसरे के सामने आप भजन करने का नाटक, भक्त बनने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सामने नहीं कर सकते। नाम जप करते हुए एकांत में ही अपने सामने हुआ जाता है, अपना साक्षी हुआ जाता है। थोड़ी देर में ही आप साक्षी हो जाएंगे। अब साधक ध्यान देंगे, अगर आपको क्लेश नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है अभी रुचि नहीं है, अभी थोड़ा भी मन नाम जप में नहीं लगा है, और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। आप ध्यान रखना, नाम जप ही इस मन को संसार से हटा सकता है। जहाँ ये लगा हुआ है वहाँ मौत ही मौत है, दुख ही दुख है। स्वप्न में भी आपको सुख नहीं मिल सकता। कई शरीर हमने ऐसे ही बदल चुके हैं, कई शरीर, कई बार हम वही भोग चुके हैं। आप इसी जीवन में देखना, जिन भोगों को आप भोगते हैं, आप देखना थोड़ी देर के लिए आपको उनसे अरुचि होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर अच्छे लग जाएंगे, फिर आपको वो अच्छे लगने लग जाएंगे। ये मलिन मन की पहचान है। और निर्मल मन, उसे भोगों से वैराग्य होता जाता है। स्वप्न में भी भोगों की तरफ नहीं झांकता, लेकिन निर्मल तभी होता है जब वो भजन में लगने लगता है। जब तक भजन में नहीं लगता तब तक निर्मल नहीं होता। अगर आपका मन भजन में लगने लगा है तो आपको विषय भोगों से अपने आप, आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, वो हटता चला जाएगा। ये विज्ञान है। दुखों का नाश तभी होता है जब हमारा मन भजन में लगने लगता है। इस विज्ञान को समझना होगा। जैसे हमें निद्रा में सुख आता है या जब हम कोई भोग भोगते हैं, आप ध्यान से सुनना, जब आप कोई भोग भोगते हैं तो उसमें एकाग्रता के कारण संसार की विस्मृति हो जाती है और भोग में एकाग्रता बनती है। उस एकाग्रता इतनी वो तन्मय हो जाते हैं कि उस समय आत्मा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसी से हमें आनंद की अनुभूति होती है। निद्रा में क्या होता है, निद्रा में अहंकार जो मैं है वो प्रकृति में लीन हो जाता है, तो प्रकृति से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए गहरी नींद में हमें सुख का अनुभव होता है। उठने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी इंद्रियां एकदम तृप्त हो जाती, तरोताजा हो जाती है। ये जब तक मन विषय भोगों में जुड़ा हुआ है, इसकी आसक्ति बढ़ती है तो समझ लो आप दुख बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी आपके पास केवल घर था तो घर की आसक्ति बनी हुई थी, घर में कोई चीज़ बन जाए, कोई बिगड़ जाए, कोई भी ऐसी हानि हो जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति जैसे शरीर में है ऐसे हमारे घर में हो गई। तो घर में अगर कोई ऐसी अमंगल या कोई ऐसा घर में कोई दीवार टूट जाती है, कोई दरवाज़ा टूट जाता है, कुछ भी घर में ऐसी घटना हो जाती है तो आपको अपार दुख होगा। उसके बाद आप गाड़ी ले आए,
तो गाड़ी में अब अगर कुछ हो जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी गाड़ी में अगर होगा तो उसमें भी आपको उतना ही दुख होगा। जितना हम इस संसार में बढ़ते जाते हैं, अपनी मैं को बढ़ाते जाते हैं, जितनी मैं बढ़ेगी उतना मेरा बढ़ेगा। जितना मेरा बढ़ता चला जाएगा उतना आप समझ लें आप दुखों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ ये बात सोचकर घबरा मत जाना कि हमारा सब छूट जाएगा, भजन में मन लगने लगेगा तो हमारा सब छूट जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ये जो हमारे मन में गंदगी बनी हुई है वही हमें ये सब समझाती है। भजन में अगर आपका मन लगने लगा तो आपका संसार भी अलौकिक हो जाएगा और आपकी भक्ति तो अलौकिक पहले से ही है। सभी सुखों का सार है हमारा मन भजन में लगने लग जाए, और इसके लिए आपको दृढ़ता से नियम करना होगा। इसीलिए जितने भी साधक हैं आज से अधिक नाम जप करें। जैसे भी आपका मन लगे, आपका ध्यान सहित मन लगे, आप मानसिक पटल पर नाम लिखते हुए जप करें या आप वाचिक जप करें या आप संकीर्तन करें, जैसे भी आपका मन लगे आप लगाएं, अभ्यास डालें। जो हमारे चित्त पर गहरा प्रभाव नाम का पढ़ना लग जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें सोचना है और हम कई रास्ते निकाल सकते हैं। इसलिए हम पर है कि हम कितना नाम से जुड़ते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।